हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पूरी तरीक़ा से लीक हुआ है। इसमें कोई शक होने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हजारीबाग के एक होटल से करीब 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। उस होटल में उन लोगों को एक एक आंसर याद कराया जा रहा था। इसका मतलब यह है पेपर कई घंटे पहले ही आपका लीक हो चुका है। आपने एक एडमिट कार्ड को वायरल होते हुए देखा होगा। एडमिट कार्ड के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उस इंस्ट्रक्शन के पीछे कितना सुयोजित तरीके से, कंप्यूटरकृत तरीके से वहाँ पर एक एक आंसर को लिखा गया है, जिससे किसी को कोई शक ना होने पाए। आप समझ सकते हैं कि पेपर, इसका मतलब यह है कि कई घंटे पहले वायरल हो चुका है। अगर एक कैंडिडेट के पास पेपर पहुंचता है तो आजकल आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, कई लोगों तक वो पेपर पहुंच जाता है। अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो आप ये मान कर चलिए जो मेरिट जाएगा वो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, मुद्दा ये है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका कहीं ना कहीं हक मारा जाएगा। जो पैसा देकर जा रहे हैं, टीचर बनेंगे, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं गर्त में ले जाएंगे। हम बिहार सरकार से बस इतना ही डिमांड करते हैं और आयोग से हम इतना ही डिमांड करेंगे कि इसमें जो भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पेपर को दोबारा निरस्त करते हुए दोबारा एग्ज़ाम एक डेट जारी किया जाए कि इस एग्ज़ाम तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, उसको कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर हुआ था। जब पेपर हुआ, बच्चों ने बताया कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। और जो एग्जामपुर के जो क्या नाम विवेक सर हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। कोई मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रेणुका मैम थी, शायद अगर आई थिंक मैं सही हूँ, जो यूपी पुलिस की जो हेड थी, परीक्षा जो कंडक्ट करा रही थी, उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब आप लोग मांग अपनी जायज़ तरीके से उठाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते हैं, उसके बाद में धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर सरकार कहीं ना कहीं इस पर एक्शन ली। इसी तरीक़ा से आर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। सरकार कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ। जब बच्चों ने इस लगातार धरना दिया तब जाके पेपर कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे बिहार के जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करिए। इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दे रहा हूं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को पिन कर दे रहा हूँ। आप उसके थ्रू जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी मैं एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में बस मैं इतना पूछा कि क्या पेपर लीक हुआ है या पेपर नहीं लीक हुआ है। 90% स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। मैं आप सब साथियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे किस तरह से आप ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन एकदम पूरा खचाखच भरा होता है, वहाँ पर बैठने का जगह नहीं होता है। अभ्यर्थी खड़े हो करके बाथरूम में बैठ करके अभ्यर्थी पेपर देने जाता है। किसी का सेंटर भागलपुर तो किसी का जहानाबाद, किसी का सेंटर पटना तो किसी का सारण, किसी का कटिहार में, किसी का समस्तीपुर में। इतनी दूर दूर आप पेपर देने जाते हैं। आप पेपर देकर निकलते हैं, खुश होते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं, पता चलता है कि आपका जो पेपर है वो पेपर तो लीक हो चुका है। आप बताइए, कंपटीशन आप उनसे कर पाएंगे जिनके पास में 150 क्वेश्चन पहुंच गया है, 48 घंटे 24 घंटा पहले के क्वेश्चन को रट रहे हैं। अगर आप उनसे कंपटीशन करके क्या आप उनसे आगे निकल पाएंगे? बिल्कुल उनसे आप आगे नहीं निकल पाएंगे। तो हम सरकार से बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि महोदय, अगर इस वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो हर एक जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कार्रवाई हो, जिससे एक मिसाल बने। और बीपीएससी आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। बीपीएससी में ऐसा कभी नहीं होता था और कहीं ना कहीं माननीय अतुल प्रसाद सर का कहीं ना कहीं याद आ रहा है, क्योंकि अतुल प्रसाद सर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। कितना फेयर एग्ज़ाम हुआ है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो बस सरकार से मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार पुनः इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और इस पर तुरंत एक विज्ञप्ति जारी करके बताए कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है और विदिन कितने दिन के अंदर ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, इस पर भी एक नोटिस जारी करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम जो छात्र लोग हैं इस पर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं भाई आक्रोशित होंगे, क्योंकि जब आपका हक मारा जाएगा तो जेन्युइन चीज़ है, आप अपने हक के लिए तो ज़रूर उठेंगे। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी साथियों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी जहाँ भी हैं ट्विटर पर ट्रेंड कराइए। और जब ट्विटर पर आप ट्रेंड कराते हैं तो आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच।